पंखुड़ी बहुत परेशान थी। कल सरस्वती पूजा थी और उसके स्कूल पर सरस्वती पूजा के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। हर बार इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली पंखुड़ी इस बार मन मार कर बैठी थी। उसने तो अपनी सहेलियों से ये भी कह रखा था कि इस बार वह किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी। सहेलियों के बार बार पूछने पर भी उसने कोई कारण नहीं बताया। विद्यालय की शिक्षिका तक हैरान थी कि क्या बात है पंखुड़ी, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। पंखुड़ी को तो एक बात समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। फिर उसने कहा, कोई अच्छा गाना नहीं मिल रहा जिस पर वह खुल के नृत्य कर सकूं। इस कारण मन नहीं कर रहा, बस इतनी सी बात है। संगीत शिक्षिका मुस्कुरा दी। शिक्षिका ने उसे कई गाने के लिए सुझाव दिए। आखिर पंखुड़ी विद्यालय की एक बेहतरीन नृत्यांगना थी, लेकिन पंखुड़ी को अब उलझन सी हो गई थी। शिक्षिका से झूठ बोलना भी तो कोई आसान कार्य नहीं था। उसने सारे गाने नोट कर लिए और कहा, मैं घर में प्रैक्टिस करती हूँ, कुछ अच्छा बन पड़ा तो सरस्वती पूजा के दिन पार्टिसिपेट कर लूँगी। शिक्षिका को मन में तो कुछ संदेह हुआ, पर कुछ ना कहते हुए शिक्षिका ने सिर हिलाकर हाँ कर दिया। पंखुड़ी के चेहरे की उदासी उसे छिप नहीं रही थी। सॉरी, जब पंखुड़ी खुद ही कुछ नहीं बताना चाहती थी तो उन्होंने ज़्यादा को देना अच्छा नहीं समझा। पंखुड़ी एक बहुत अच्छी डांसर थी। गाना बजते ही उसके पैर थिरकने लगते थे। शिक्षिका इस बात को जानती थी, इसलिए उन्होंने कार्यक्रम की लिस्ट में खुद ही से ही उसका नाम लिख दिया। पर वह सोच में थी कि पंखुड़ी डांस करेगी या नहीं। घर जाकर पंखुड़ी ने अपना बैग रख दिया और इस बात को भूल गई। पर सरस्वती पूजा के एक दिन पहले पंखुड़ी को अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह से पंखुड़ी और मानसी घर में इधर उधर घूम रही थी। घर में काम करने वाले नौकरानी ने चेहरे को देखते हुए पूछा, क्या बात है बिटिया, आज स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं, और वो आज स्कूल में सरस्वती पूजा की सजावट है ना, इसलिए। पंखुड़ी ने बुझे हुए स्वर में जवाब दिया। तुम इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लिया क्या? माँ बोलती कई दिनों के नोटिस कर रही थी। बुझे हुए चेहरे को बार बार पहुँचने पर वह डाल रही थी। हाँ, नहीं लिया। दूध के गिलास में बोर्नवीटा मिलाते हुए पंखुड़ी ने बेमन से जवाब दिया। क्यों? पंखुड़ी का जवाब पर माँ को बहुत हैरानी हुई। आप ही तो करती हो, अब बड़ी हो गई, घर के कामों में मन लगाया करो। दिन भर बंदरिया की तरह इधर उधर उछलती रहती हो। यह गाना, आज गाना तुम्हें शोभा नहीं देता, पंखुड़ी बोली थी। पंखुड़ी के बात सुनकर एक बार मन भी सोच में पड़ गया। बोला तो था, पर तुम मेरी बात को और एक बार मैं मान जाती हूँ, वह ये शायद नहीं आ रहा। वैसे भी ये इस घर में बेवजह का तोड़फोड़ मचाने के लिए बोलती हूँ। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कभी नहीं मना किया कि कोई और बात तो नहीं? माँ की निगाहें पंखुड़ी की जांच रही थी। 17 साल की पंखुड़ी अब जमाने की ढाल इससे हर कदम रख रही थी। गांव का बिछड़े माहौल और बढ़ते अपराधों को देखकर मन का दिल डोलता रहता था। पंखुड़ी ने माँ को उलझन में देखकर फट से माँ के गले से लगकर बोली, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मन हो तो कोई अच्छा सा गाना नहीं मिल रहा है जिस पर मैं डांस कर सकूं। तो यह बात माँ भी जैसे पंखुड़ी का जवाब से आश्वस्त होना चाह रही थी। हाँ, यही बात है, और क्या बात है हो सकती है? आप भी ना बहुत ज़्यादा सोचती हैं। अपने आप में पूरा आत्मविश्वास लाते हुए पंखुड़ी ने अपने माँ को आश्वस्त कर दिया। मैं तुम्हारे लिए गाना और चाय ट्रे सेलेक्ट करती हूँ, तब तक तुम मेरे लिए एक कप चाय बना लाओ। मुझे मेरी हंसती खेलती दौड़ती भागती हुई पंखुड़ी अच्छी लगती है। कहते हुए माँ ने पंखुड़ी का
गाल प्यार से छुए और रसोई से निकल गई। पंखुड़ी ने रसोई की खिड़की खोली और चाय बनाने लगी। यूं तो खिड़की हवा आने जाने के लिए बनाई गई है, लेकिन हाय रे गांव का माहौल, अगर बहू रसोई में काम कर रही हो तो उन्हें खिड़की खोलने की इजाज़त नहीं। लेकिन पंखुड़ी तो बेटी थी, इसलिए काफ़ी हद तक गुस्से पर यह रोक टोक नहीं थी। उसने गैस जलाया और चाय के लिए पानी चढ़ाया। तभी एक गाने की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती हुई आने लगी। पिया बसंती रे काहे सताए आजा। गाना अच्छा लग रहा था। गाना सुनने के लिए पंखुड़ी गैस के पास से उठकर खिड़की के पास आई, पर तुरंत ही मन मौसकर जाने लगी। याद आया कि माँ ने ऐसा करने के लिए मना किया है। जानती हूँ प्रेम गोरी, तुम्हारा गाना और नृत्य के प्रति बहुत अच्छा रुझान है, पर यह बेटे हो तुम, अगर इस तरह के डर के पास जाओगी तो गली में रेडियो घूमने वाले आवारा लड़कों को तो कोई नहीं कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें अगर किसी ने देख लिया तो लोग सौ बातें बनाएंगे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? पंखुड़ी हाँ में सिर हिला दिया। पंखुड़ी धीरे खिड़की के पास से वापस आने लगी। वह समय ऐसा था कि उस समय MP3 प्लेयर तो बहुत बड़ी बात है। सभी घरों में टीवी पर नहीं थी। संचार का एकमात्र साधन था रेडियो, जहां पर 24 घंटे भारतीय फिल्मी गाना सुनकर सके। बनाते हुए पंखुड़ी वापस आई। ऐसा लग रहा था कि गली में बज रहा गाना उसे मुंह चढ़ा रहा था। मन में आया कि वह खिड़की को बंद कर ले। वैसे भी आज उसे अच्छा नहीं लग रहा था। पंखुड़ी चाहकर भी खुली खिड़की से ध्यान हटा नहीं पा रही थी, इसलिए उसने खिड़की को बंद करना ही उचित समझा। खिड़की को बंद करने के लिए जब वह खिड़की के पास आई तो उसने देखा कि खिड़की पर मोड़ा हुआ कागज रखा हुआ है। पहले पैर का पहला पैगाम। तुम कुड़ी का दिल तो ठग से रह गया।